गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे पूरे 8 लेसन कंप्लीट हो गए हिंदी के, कक्षा 5वीं की विषय हिंदी। इसका आज हम अतिरिक्त पठन जो है लेसन 8 होने के बाद फर्स्ट टर्म का जो पार्ट है उसके बाद में अतिरिक्त पठन हमें दिया जाता है। तो उसमें दिया है आज हमें अतिरिक्त पठन में बाल अधिकार। तो बाल अधिकार में कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो देखो, जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। इन सब में कौन कौन से और पार्ट होते हैं वो आज हम इस लेसन में इस पीरियड में देखने वाले हैं। तो बाल अधिकार क्या होता है? देखो, तो हमें सावधान रहना चाहिए किस किस बातों से। तो अगर हमें इस समाज में जीना है तो सबके लिए कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य दिए हुए हैं। तो हमने जिस तरह अधिकार का हम मांगते हैं, अधिकार से हम अधिकार के लिए हम लड़ते, उसी तरह हमने अपने कर्तव्य को भी अच्छी तरीके से निभाना चाहिए, ना कि हमें उससे भूलना चाहिए। हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति हमारे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे अधिकार, जो बाल अधिकार है, जो छोटे बच्चे हैं, उन नन्हे मुन्नों का क्या अधिकार है, आज हम इस लेसन में देखने वाले। तो देखो, हमने सावधान रहना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती है जिससे हमने सावधानी बरतनी चाहिए। तो कौन सी बातें? देखो, यदि कोई भी बच्चों को गलत ढंग से बुलाए या छुए, बच्चों को गलत ढंग से हमने बुलाना नहीं चाहिए, यानी कि जैसा उसका नाम है उसी तरीके से हमने उसको बुलाना चाहिए, और गलत ढंग से उसको छूना भी हमने नहीं चाहिए। यदि कोई भी बच्चों से घर या बाहर मजदूरी करवाए या शोषण करवाए तो हमने सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों से बाल मजदूरी करवाना ये क्या है, कानूनन गुनाह है। तो हमने बच्चों से ऐसे कोई भी काम करवाने नहीं चाहिए, घर या बाहर दोनों तरफ। घर में भी वो ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए और बाहर भी उसको काम के लिए भेजना नहीं चाहिए। ये गुनाह है, इससे हमने सावधान रहना चाहिए। यदि कोई भी बच्चों पर हिंसा करे, हिंसा या अत्याचार यानी कि मारपीट करे बच्चों के साथ, यानी कि बच्चों को मारना, या अगर कोई बात उसने नहीं सुनी तो उसको पीटना, ये गलत बात है, यानी कि हिंसा उसके साथ नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी बच्चों का विवाह करे, यानी कि बाल विवाह के लिए पहले से ही बंदी हुई है, तो वही कि बाल विवाह यानी कि बच्चों का विवाह ना होने दे, यह अपराध है। बच्चों का अगर कोई विवाह कर रहा है तो ये क्या हो गया, अपराध हो रहा है। इसके खिलाफ हमने, हमारे देश में कुछ कानून है, कुछ हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, तो उसका हमने उपयोग करके ये सब हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि मजदूरी करवाना, बाल मजदूरी करवाना, उसके साथ हिंसा करना, उसके बाद में उसमें गलत ढंग से बुलाना या उसको छूना, उसके बाद में उसका बाल विवाह करना, ये सब क्या है, गलत बातें है। इसका हमने क्या कर सकते हैं, कानून को साथ लेकर या कानून के साथ हम उसको विरोध कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखेंगे हम बाल अधिकार क्या है। तो बाल अधिकार में क्या आता है बेटा, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन हम सब जीते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए कई बातें आवश्यक होती है। तो उसमें देखो, जीवन जीने के अधिकार में क्या आता है, नाम और राष्ट्रीयता। हमारा एक नाम होती है, हमारी एक पहचान होती है, और हमारी एक राष्ट्रीयता यानी कि हमारा हिंदुत्व, यानी कि हम भारतीय है, एक राष्ट्रीयता हमें मिलती है। अच्छे खान पान का हमें भी, जीवन जीने के लिए हमें अच्छे खान पान की जरूरत होती है, हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, ये सब है। उसके बाद में अच्छा जीवन जीने का, यानी कि कपड़े, उसके बाद में शिक्षण, ये सब उसमें आ सकता है। उपचार का, अगर हमें कोई तकलीफ है तो उसके ऊपर हमने उपचार करने का भी अधिकार है। उसके बाद में शिक्षा का मैंने पहले भी बोला कि अगर हमें जीवन जीना है तो उसके लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी हो गई है। तो इसीलिए जीवन जीने के अधिकार में हम नाम, राष्ट्रीयता, अच्छे खान पान का, अच्छा जीवन जीने का, उपचार का और शिक्षा का, ये सब अधिकार उसमें आते हैं। अभी आता है सुरक्षा। कोई भी अगर जीवन जीता है तो उसमें सुरक्षा की भी जरूरत होती है। तो सुरक्षा चाहिए बच्चों के लिए। अभी देखो, किस किस के लिए सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा यानी कि एक प्रोटेक्शन चाहिए उनको। तो बच्चों को बाल मजदूरी से एक सुरक्षा चाहिए, क्यों, उनसे बाल मजदूरी ना करवाई जाए। उसके बाद में बाल विवाह, ये सब उनके लिए बहुत ही खतरनाक बात है। बाल विवाह करना बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। देखो, तो बाल विवाह से भी उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद में शारीरिक दंड यानी कि हिंसा उनके साथ नहीं करनी चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। अभी भी हमारी सरकार ने बच्चों को मारना, यानी कि स्कूल में भी टीचर को ऐसा बोला गया है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए।
उसके बाद में है शारीरिक मानसिक हिंसा से, यानी कि उसको शारीरिक भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और मानसिक यानी कि कुछ तनाव उसको नहीं देना चाहिए हमने। उसके बाद में रोगों से, कौन सा भी अगर रोग से उसको जूझ रहा है तो उसके ऊपर उपचार होने चाहिए। उपेक्षा से अपमान, उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए और नशीले पदार्थ से भी उसको दूर रखना चाहिए, जैसे कि व्हाइटनर, ऐसे अलग अलग नशीले पदार्थ रहते हैं जिनका बच्चे क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो ये गलत बात है, इसका एक अधिकार यानी कि इनसे हमें उसको दूर रखना है। उसके बाद में विकास का अधिकार, विकास हमने किस किस बातों में बच्चों का विकास होना चाहिए। अभी नंबर 3 है हमारा विकास का अधिकार। तो विकास के अधिकार में क्या आता है, उसको विकास किस में कर सकता है, वो शिक्षा लेकर, अगर उसको पढ़ाया जाए, अच्छे से लिखाया जाए तो वो क्या करता है कि उसमें अच्छा बन सकता है। बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास, जब वो बच्चा छोटा रहता है तभी उसका विकास अच्छी तरीके से होता है, तो उसको तभी खान पाना उसका अच्छा होना चाहिए। बाल्यावस्था में देखभाल होनी चाहिए उसके, तो तभी उसका अच्छे तरीके से यानी कि स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। डर से मुक्ति का, यानी कि अगर उसको डर लग रहा है तो उसको हम मुक्त कर सके उस डर से, ये भी उसको अधिकार है। उसके बाद में खेल का, बच्चे जब शिक्षा लेते हैं उसी के साथ उनको खेलना भी उतना ही जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। अभी आगे है सहभागिता। सहभागिता और कौन कौन सी बातों में उसमें सहभाग लेना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो अपने विचार के लिए सम्मान पाने का, अगर उसके खुद के विचार है तो वो दूसरे के सामने उसको पेश कर सके या दूसरों के साथ उसकी चर्चा कर सके, तो ऐसे यानी कि उसको सम्मान पाने का भी क्या है, अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि अभिव्यक्ति, वो अपने खुद के जो विचार है दूसरे के सामने पेश कर सके, ये भी उसको अधिकार है। उसके बाद भी सूचना प्राप्त करने का, सूचना, अगर कुछ सूचना है तो उसको प्राप्त करने का भी उसको अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का, यानी कि अगर कोई हम बोलते हैं धर्म अलग होते हैं तो उसके त्योहार भी अलग होते थे, तो वो त्योहार मनाने का भी बच्चों को क्या होता है, स्वातंत्र्य रहना चाहिए। ये हो गए बच्चों के अधिकार। अभी बच्चों के अधिकार में हमने 4 अधिकार देखे थे। देखो, जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। तो ये 4 अधिकारों में उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए, ये सब एक कानूनन गुनाह है, अपराध है। तो इसके खिलाफ हमारा कानून भी क्या करता है, कड़ी से कड़ी सजा भी देता है। ये हो गए हमारे अधिकार। अधिकारों के साथ बच्चों ये मत भूलो कि अधिकारों के साथ हमने कर्तव्य, हमारे समाज के प्रति कुछ कर्तव्य, देश के प्रति कुछ कर्तव्य, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के प्रति, हमारे खुद के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको भी हमें निभाना है। तो लास्ट में यही लाइन दी है कि देखो, ये तो थे अधिकार, किंतु हमारे कुछ कर्तव्य भी है, और वो क्या है वो हम आगे के पीरियड में या आप घर से भी वो बड़ों से जान सकते हैं। ओके, तो या इसके आंसर क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है, ये बस आपको एक अतिरिक्त पठन था, इसीलिए हमने ये लिया है। थैंक यू।